جی अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर 2023 है और मैं कुछ अपने चैनल के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये चैनल मैंने बनाया है। इस पे डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, इस पे स्टॉक मार्केट के बारे में मिलती है, लाइफ कोचिंग के बारे में है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, छोटे कारोबार शुरू करने के बारे में है, मोटिवेशनल है, कोई अगर कोई रिलीजियस कोई स्पिरिचुअल बात हो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस चैनल का मकसद पॉजिटिविटी फैलाना है, खैर फैलाना है। क्योंकि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग फैलाते हैं, तो किसी को तो पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि डाई एम्प्टी एक किताब भी है और वो ये कहती है कि आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आपने सीखा है, आपके जो तजर्बात हैं, जो आपकी तालीम है, उसको दुनिया के साथ शेयर कर दें। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट तब ग्रो होगी, मुल्क तब ग्रो करेगा जब छोटे बिजनेसेस स्टार्टअप्स होंगे, स्टार्टअप स्केल अप होंगे, लोग कंपनियां बनाएंगे, कंपनियां लिस्ट कराएंगे, आईपीओज होंगे। तो मैंने जो कुछ अपने 34 साल में बिजनेस में सीखा, इट्स गोइंग टू बी माई 35th ईयर इन ईयर 2024 इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं शाइनिंग पाकिस्तान देखूं। जैसे शाइनिंग इंडिया के बारे में वो बात करते हैं, और जब तक आप कॉरपोरेट सेक्टर को डेवलप नहीं करते, जब तक आप बिजनेसेस को डेवलप नहीं करते, जब तक आप स्टॉक मार्केट्स को डेवलप नहीं करते, कभी भी आपके मुल्क की इकोनॉमी ग्रो नहीं होती। क्योंकि जब कंपनियां बड़ी लगती हैं, वो टैक्सेस पे करती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ट्रेड बढ़ता है, मुल्क में कारोबार बढ़ता है और मुल्क तरक्की करते हैं। और कोई भी मुल्क बगैर कारोबार के तरक्की नहीं करता। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में लोग कहते हैं पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में बेहतरीन सिट्रस होता है। मुझे आप बताएं, डेल मोंटे जैसे कंपनी है, फिलीपींस की कंपनी है, वो पाइनएप्पल उनका एक्सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ देखें टमाटर अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ आपके जो सिट्रस है वो A1 क्वालिटी का होता है। गर्मियों में आम हमारे यहाँ बेहतरीन होता है। पहली बात तो ये है कि इनकी एक्सपोर्ट के लिए कंपनियां रजिस्टर होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। ओवरसीज़ लोगों को चाहिए कि कंपनी बनाए, अब सिर्फ 2.5 करोड़ में कंपनी बन जाती है। आप इनकी फिर प्रोसेसिंग आगे आप कर सकते हैं, इनकी आप जैम्स बन सकते हैं, इनकी स्क्वॉशेस बन सकती हैं। तो एक इतनी आला चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं, लेकिन हम उसको नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उसकी वजह वही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है। इसी तरह ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है, चिलगोज़ा पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो पैक हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, पैकेट्स बन सकते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। फूड के अलावा इतनी चीज़ें हमारी, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पिछले 8-10 वर्ल्ड कप जो है, मेरी अगर नॉलेज में कोई गलती हो, जो कि पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल से खेले गए हैं। तो इस क्वालिटी का फुटबॉल है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करती हो, या स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो बनाती हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक नहीं है तो अब नहीं हो सकती। आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी बना सकते हैं, आप कोई किसी किस्म का पोर्टल बना सकते हैं, आप ऐप्स डेवलपमेंट की कंपनी बना सकते हैं। कंपनियां जब ग्रो होती हैं तो उसमें एक से ज़्यादा लोग आते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, स्टार्टअप स्केल अप होता है, और बहुत सी आसानियां। तो मेरी ये ख्वाहिश है, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं कोशिश करता रहूँगा, लोगों को एजुकेट करता रहूँगा कि किस तरीके से वो छोटे बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं, एक बड़े बिजनेस की शक्ल दे सकते हैं, और किस तरह मुल्क को तरक्की कर सकते हैं और ख़ुद तरक्की कर सकते हैं। देखें, तरक्की बिजनेसेस अदरवाइज भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी तरक्की की पेस और स्केल बहुत छोटा होता है। जैसे मैं कई बार फूड की लोगों को बताता हूँ कि जी, आप अक्सर अंदरूनी शहर के आप फूड्स देखते हैं, आप पाकिस्तान के आप बर्गर मशहूर होते हैं, फलाने का बर्गर, फलाने का बर्गर, फलाने की आपके जो है कबाब, वो जो है भैये के कबाब, और जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स। लेकिन वो कोई भी उस लेवल पे स्केल अप नहीं होता जैसे बड़े ब्रांड्स दुनिया के अंदर स्केल अप होते हैं। जैसे हम अगर वेस्ट की मिसाल लें, तो जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, बना तो वो भी बर्गर रहे हैं, वो भी फास्ट फूड बना रहे हैं। आपकी क्यों नहीं बशीर दारुल और सरदार की दारुल 100 साल हो गए हैं इन कंपनियों को। किसी को 50 हो गए, किसी को 60 हो गए, किसी को 100 हो गए। तो जब तक कंपनियां इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, आप कभी भी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा, कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। और हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कहीं भी ये बात पढ़ाई नहीं जाती। तो मैं ये आपको कहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स में भी बोलता हूँ, और मैं ये समझता हूँ मुल्क की इकोनॉमी के लिए कॉरपोरेट सेक्टर की डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है।
اور اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کنسٹرکشن کمپنی بنانی ہے، آپ نے ہاؤسنگ کی طرف جانا ہے، آپ نے ٹریڈ کی طرف جانا ہے، اگر آپ کمپنی بنا کر کریں گے تو ایک سے زائد لوگ مل کر ایفرٹ کر سکتے ہیں، رسک ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے. مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو لون پہ جو آپ مہنگا پیسہ بینک سے لیتے ہیں وہ آپ کو اٹھانا نہیں پڑتا اور گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں میں ایک بار پھر سمرائز کروں گا کہ میرا چینل اسی لیے ہے. فائنینشیل مارکیٹس میں نے کام کیا، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کوئی بھی لٹریسی نہیں دے رہا، تو میں نے کہا میں دوں فائنینشیل، تاکہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. اور اٹس آلسو اباؤٹ لیونگ دی لیگیسی بیہائنڈ. تو میں نے جو محسوس کیا وہ میں نے کوشش کی کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے میں کروں، بجائے یہ کہ میں بھی 24/7 کرٹیسائز کرتا رہوں، ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھتا رہوں، ہمارے قائد تمہارے قائد، آؤ سب مل کر کھائیں، قائد ہی قائد. تو وہ جو قائد آباد ہے اس سے جان چھڑائیں، آپ لوگ پالیٹکس سے نکلیں. 25 کروڑ پالیٹیشین نہ بنے، اگر 25 کروڑ بزنس مین بن جائیں آپ، تو اپنے آپ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور میں ہمیشہ سے جب سے یہ پروگرام میں نے شروع کیا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک. 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. کہ بغیر پیسے کے، بغیر روزگار کے، بغیر کسی چیز کے کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان میں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بزنسز بنانے چاہیے، انکارپوریٹ کرنے چاہیے، ایکسپینڈ کرنے چاہیے، انٹرنیشنل پارٹنرشپس لے کے آنی چاہیے. تو نئے سال بہت سی امیدیں، بہت سی تمناؤں کے ساتھ، بہت سی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. یہ آخری چند جو اس سال کی ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں. جو لوگ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، اس میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی انڈرسٹینڈنگ دا اسٹاک مارکیٹ، اس کے لیے ہماری ورکشاپ اگر آپ اٹینڈ کریں تو آئیڈیل ہے. اس کے بعد انویسٹنگ ان دا اسٹاک مارکیٹ، وہ بھی فرسٹ 90 ڈے پروگرام ہو جاتا ہے اسی ورکشاپ کے اندر. اور جب آپ یہ 2 سٹیج کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو کمپنی انکارپوریٹ کرانی چاہیے اور اپنی کمپنی کی لسٹنگ لے کے آنی چاہیے. تو انشاءاللہ کسی ورکشاپ یا سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. 0309466240 اور 033642424346 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کسی ورکشاپ یا سیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.